लक्ष्य भेद। आज है 6 मार्च 2021 और 6 मार्च 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य विद मैप आपको दिखाया जाएगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। कल अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा गया था, मनप्रीत बोहरा किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो अभी मनप्रीत बोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। कई लोगों ने इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में भेजा है। जवाब भेजने के लिए धन्यवाद। इसमें बताया गया था कि मनप्रीत बोहरा ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है। आज के सेशन का पहला सवाल है, व्यापार में महिला 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को कौन सी रैंक मिली है? यानी कि व्यापार में जो महिलाओं का प्रबंध है करने में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसमें भारत को तीसरी रैंक मिली है। ये जो है भारत में सीनियर मैनेजमेंट के पद पर 39% यानी कि 39% महिलाएं कार्यरत हैं, जबकि विश्व भर में सीनियर मैनेजमेंट के पद पर 31% महिलाएं कार्यरत हैं। ये वोमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट ग्लोबल स्काउटिंग फर्म ग्रेट थनवर्ड द्वारा जारी की जाती है। यानी कि ये रिपोर्ट जो है वोमेन इन बिजनेस 2021 ये किसके द्वारा जारी की गई है? यह ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म ग्रेट थर्टन द्वारा जारी की जाती है। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, तीसरी पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट फ्रीडम हाउस ने जारी की है। ये जो फ्रीडम हाउस है इसने भी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की है। 211 देशों में भारत को इसमें 88वीं रैंक मिली है। ये जो है 100 स्कोर वाले देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं। और ये जो फ्रीडम हाउस है इसकी स्थापना 1973 यानी कि 1973 में हुई थी। तो इस प्रश्न का जवाब ए सही है, फ्रीडम हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रवणता पर, ये ता अलग हो गया, हाल ही में श्रवणता पर विश्व रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेयरिंग किसने जारी की है? तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने श्रवणता पर विश्व रिपोर्ट जारी की है। ये अभी 3 मार्च को विश्व श्रवणता दिवस यानी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया गया है 3 मार्च को। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने यह रिपोर्ट जारी की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इन्होंने ये भी वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेयरिंग जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमालयी सीरो कहाँ दिखा है? तो अभी हिमालयी सीरो यह असम में दिखा है। अब असम में दिखा है तो पहले मैप में देखते हैं। यह है मैप में असम, यह है मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा नगर गुवाहाटी है और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम की राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है और औरंग राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर हैलोगापार वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है और चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पेबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। असम की ही हैं हिमा दास। हिमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक जिला पड़ता है डींग, वहीं की रहने वाली हिमा दास। इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को भी असम में डीएसपी बनाया गया है, हिमा दास को। तो इस प्रश्न इसमें ये जो असम में सीरो दिखाई दिया है ये होता क्या है? तो पहले देखते हैं। यह सीरो नामक एक प्राणी होता है। यह असम के मानस टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार बकरी, गधा, गाय और सुअर के बीच क्रॉस होने से जो प्रजाति बनती है वैसा ही ये एकदम दिखता है। हिमालयी सीरो शाकाहारी होते हैं। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट के तहत सूचीबद्ध है। यानी कि जो सीरो ये जो जीव हैं इनको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब बी सही है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, यहाँ पे चंद्र है, चंद्र स्टेडियम योजना की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान राज्य सरकार ने
अपने बजट में जो इसका वित्तीय वर्ष का बजट है 21 और 22 के लिए, उसमें मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की योजना की घोषणा की है। अच्छा, यहाँ पे बजट की बात है तो अभी उत्तर प्रदेश में बजट पेश हुआ जो पूर्णतः पेपरलेस था, और ऐसा पूर्णतः पेपरलेस बजट पेश करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है भारत का। और अभी केंद्रीय बजट पेश हुआ था, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, जो कि वित्त मंत्री हैं। उन्होंने पूर्णतः पेपरलेस बजट पेश किया था, और यह आज़ादी के बाद प्रथम ऐसा बजट था जो पूर्णतः पेपरलेस था। अब यह बजट राजस्थान में जो पेश होना है, इसमें मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की योजना की घोषणा की गई है। तो मैप में देखते हैं, ये है मैप में राजस्थान, जो इधर ये है, ये मैप में राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, दर्राह राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, और मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, राजस्थान। ये जो बजट पेश होगा, ये जो योजना बनाई गई है, इस योजना के तहत होगा क्या कि राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। राज्य का जो प्रत्येक ब्लॉक है उसमें खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाइट सफारी की शुरुआत किस नेशनल पार्क में की गई है। नाइट सफारी यानी कि रात में भ्रमण करना, नेशनल पार्क में भ्रमण करना, घूमना देखना, ये नाइट सफारी की शुरुआत भी वन विहार नेशनल पार्क में की गई है। ये वन विहार नेशनल पार्क है कहाँ, ये वन विहार नेशनल पार्क एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। और यहाँ ये वन विहार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीच एक बड़े तालाब के पास स्थित है, और इसको राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मीडियम जू की मान्यता भी प्राप्त है। अब ये मध्य प्रदेश में है, तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क में कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव, पेंच, संजय और ओंकारेश्वर यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं। तो यहीं पर अभी ये जो वन विहार है, यहाँ पर नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, वन विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं रमन गंगा खेडकर, इन्हें को भी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 27वें स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में इनका सराहनीय योगदान रहा है। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये ICMR यानी कि एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज डिवीजन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी थे। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, डॉक्टर रमन गंगा खेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर कौन बने हैं। तो अभी संजय वात्स्यायन NDA के डिप्टी कमांडर और चीफ इंस्ट्रक्टर बने हैं। अब ये संजय वात्स्यायन बने हैं, तो पहले इमेज में देख लेते हैं। ये हैं संजय वात्स्यायन, और इन्हीं को भी NDA के डिप्टी कमांडर और चीफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया है। अब ये जो संजय वात्स्यायन है, ये मिसाइल सिस्टम में स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने 1988 में नेवी ज्वाइन किया था। तो इस प्रश्न का जवाब डी सही है, संजय वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो अभी ये 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये गुजरात के केवड़िया में इसका शुरू हुआ है। 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन अब ये गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इस प्रश्न का जवाब डी सही है, गुजरात के केवड़िया में ही भी 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है। तो अभी रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 2023 तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है। अच्छा, बात रेलवे की है तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 1800 मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो भी पीयूष गोयल ने ही
2021 तक संपूर्ण रेलवे नेटवर्क को विद्युतीकरण की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का जवाब ए सही है, 2023। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा टीवी, संसद टीवी, राज्यसभा टीवी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि इस वीडियो में आपको कहीं पर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप अपनी समस्या के कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।